अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ज़मीर एकेडमी। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट सॉल्व करवाऊंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट अ ट्रायंगल इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इफ़ एंड ओनली इफ़ इट हैज़ टू इक्वल मीडियंस। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल तब ही होगा जब उसके दो मीडियंस की जो लेंथ होगी वो बराबर होगी। तो यहाँ पर हमारे पास एक ट्रायंगल है, मानते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड की लेंथ बराबर होती है। तो यहाँ पर मैं मानता हूँ ट्रायंगल ए बी सी, तो उसकी कोई भी दो साइड बराबर होगी। वो तभी मुमकिन है जब इसके दो मीडियन की साइड बराबर होगी। यहाँ पे जो ट्रायंगल है इसके मैं कोऑर्डिनेट सपोज करता हूँ कि ये जो ए पॉइंट है वो वाई एक्सिस पे मौजूद है। तो वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट मौजूद होती है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर कोई भी वेरिएबल हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ए लिया है और ये जो पॉइंट बी है ये एक्स एक्सिस पे मौजूद है। तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा और एक्स कोऑर्डिनेट हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। इसी तरीके से पॉइंट सी के लिए मैं लिखता हूँ C, 0 इसलिए क्योंकि ये भी जो है एक्स एक्सिस पे मौजूद है। तो मीडियन मालूम करने के लिए हमें साइड के मिड पॉइंट सपोज करने होंगे। मैं सपोज करता हूँ कि ये जो मिड पॉइंट है ये D है और ये मिड पॉइंट है ये E है। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC। तो ए के कोऑर्डिनेट मैंने सपोज किए थे 0, A। इसी तरीके से बी के कोऑर्डिनेट B, 0 और सी के कोऑर्डिनेट C, 0। पॉइंट डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फार्मूला से हम पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स मालूम कर सकते हैं आसानी से। तो पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, B/2, A/2। और इसी तरीके से पॉइंट ई के जो कोऑर्डिनेट्स हैं C/2, A/2। टू प्रूव हमें ये करना है कि ए बी कोई भी दो साइड हैं, ए बी और ए सी कोई भी दो साइड्स हैं ट्रायंगल के, ये तब ही बराबर होंगी जब इफ़ एंड ओनली इफ़ डी सी लेंथ इज़ इक्वल टू बी ई लेंथ। जब ये मीडियन बराबर होंगे तभी ये दोनों साइड बराबर हो सकती हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ये चारों लेंथ मालूम करता हूँ डिस्टेंस फार्मूला से, वो आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करूँगा। ए बी डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर हो जाएगा B²। y2 - y1 यहाँ पर आ जाएगा A², यहाँ पे आ गया। यहाँ पर हमने ए बी लेंथ मालूम कर दी। अब हम मालूम करेंगे ए सी लेंथ के लिए डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा x2 - x1। तो ये हो जाएगा C² प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा A²। ये दोनों लेंथ हमने मालूम कर दी। अब मैं मालूम करूँगा DC लेंथ DC। तो ये बराबर आ जाएगा √B/2 माइनस C होल स्क्वायर प्लस A/2 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे मैं LCM लेता हूँ। यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर 2 की जगह पर 4 आ जाएगा और न्यूमरेटर में हमारा आ जाएगा B - 2C होल स्क्वायर प्लस A²/4, अंडर रूट सेम रहेगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा B² प्लस 4C² माइनस 4BC/4 प्लस A²/4।
होल अंडर रूट। तो यहाँ पे मैं एलसीएम लेता हूँ। 4b² प्लस 4c² माइनस 4bc प्लस a² होल अंडर रूट। तो उसको मैं और सिंप्लीफाई करूँगा तो डिनोमिनेटर में 4 है और होल अंडर रूट है, तो अंडर रूट 4 हमें पता है कि 2 के बराबर होता है, तो यहाँ पर मैं 2 लिखूँगा और न्यूमरेटर में मैं अंडर रूट लिखूँगा। अंडर रूट b² प्लस 4c² माइनस 4bc प्लस a²। ये जो लेंथ है DC ये हमने मालूम कर दी। अब हम मालूम करेंगे लेंथ BE हम मालूम करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा BE इज इक्वल टू अंडर रूट B माइनस C/2 होल स्क्वायर प्लस A/2 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर मैं LCM लूँगा, LCM आएगी 2, ये हो जाएगा B2 माइनस C होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर में इसके ऊपर भी लिखता हूँ और इसके ऊपर भी लिखता हूँ, प्लस ये बन जाएगा A², ये हो जाएगा A²/4 अंडर रूट 4b² माइनस 4bc प्लस c² अपॉन 4 प्लस a²/4। तो यहाँ से भी हम LCM लेंगे, तो ये हो जाएगा 4b² माइनस 4bc प्लस c² प्लस a²/4 अंडर रूट 4 2 के बराबर होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अंडर रूट 4 की जगह पर 2 लिखेंगे। 4b² माइनस 4bc प्लस c² प्लस a² और अंडर रूट। तो ये आ गई हमारी लेंथ BE। हमें प्रूव क्या करना है कि अगर AB लेंथ बराबर है AC के तो DC बराबर होगा BE के। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लेंथ AB को बराबर रखता हूँ लेंथ AC के। यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेंथ AB इज इक्वल टू लेंथ AC। हमने ये दोनों लेंथ मालूम की थी AB और AC, तो यहाँ पर मैं पुट करूँगा। AB लेंथ हमारी आई थी अंडर रूट B² प्लस A² अंडर रूट B² प्लस A² इज इक्वल टू AC जो लेंथ आई थी अंडर रूट C² प्लस A² अंडर रूट C² प्लस A²। तो यहाँ से अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, B² प्लस A² इज इक्वल टू C² प्लस A²। तो A² से कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा B² इज इक्वल टू C²। तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि B इज इक्वल टू C। तो यहाँ पर B इज इक्वल टू C आ गया। तो हम क्या करेंगे, जो लेंथ DC हमने मालूम की थी, लेंथ DC और लेंथ BE, इनमें जहाँ पर भी B होगा वहाँ पर हम C पुट करेंगे। जहाँ पर भी B होगा वहाँ पर हम C पुट करेंगे, तो इन दोनों की लेंथ जो है वो बराबर आनी चाहिए। तो DC क्या है, DC लेंथ DC जो है वो बराबर है अंडर रूट, यहाँ पर जहाँ कहीं भी B होगा वहाँ पर मैं C लिखूँगा। तो यहाँ पर आ जाएगा C² प्लस 4c² माइनस 4
बी की जगह पर मैं सी लिखूँगा, सी मल्टीप्लाई बाय सी, तो ये हो जाएगा 4c² प्लस a² अपॉन 2। ये आ गई DC। और BE जो है, BE में भी जहाँ पर भी B होगा वहाँ पर मैं C पुट करूँगा, तो ये आ जाएगा 4c² माइनस ये भी हो जाएगा 4c² प्लस c² प्लस a² अपॉन 2। यहाँ पर लेंथ DC और लेंथ BE दोनों सेम आई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ अ साइड ऑफ ट्रायंगल प्लस 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग मीडियन इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर साइड्स। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल, आप कोई भी ट्रायंगल ले सकते हो। यहाँ पर एक ट्रायंगल है, इसको मैं नाम देता हूँ ABC। ट्रायंगल ABC है हमारे पास, ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इनके कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ, A, B, और पॉइंट B जो है वो ओरिजिन पे है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 0, 0। और ये जो है x एक्सिस पे है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ C, 0। तो यहाँ पर कहा जा रहा है स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल, तो यहाँ पर हम लिखते हैं AB²। AB हमने साइड ली, उसका स्क्वायर क्या, प्लस 4 टाइम्स दी स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग मीडियन। यहाँ पर मीडियन कह रहा है, तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग मीडियन इसका क्या होगा, इस साइड का मिड पॉइंट ज्वाइन करेंगे इसके अपोजिट साइड की एंगल से, ये जो मीडियन है ये हो गया हमारा करस्पॉन्डिंग मीडियन। ये जो मीडियन है पॉइंट D से पॉइंट C तक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 4 टाइम्स दी मीडियन स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग मीडियन। तो ये हमने लिख दिया। ये बराबर किसके है, ये बराबर किसके, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स। AB के अलावा जो भी साइड है उनके स्क्वायर का हम सम लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ AC² प्लस BC²। इन दोनों का सम करेंगे और उनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर मैं 2 लिखूँगा, तो ये दोनों बराबर आने चाहिए। हमें ये कंडीशन प्रूव करनी है। स्टार्ट करते हैं। लेट ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC, तो A बराबर है A, B के, B इज इक्वल टू 0, 0, C इज इक्वल टू C, 0, और D जो है D मिड पॉइंट है AB का मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर हम मिड पॉइंट फार्मूले से पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स मालूम कर सकते हैं। तो ये हो जाएंगे A/2, B/2। तो हमें ये प्रूव करना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लेफ़्ट हैंड साइड लेता हूँ, लेफ़्ट हैंड साइड में लेता हूँ। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, AB² प्लस 4 टाइम्स ऑफ DC²। तो AB² क्या होगा, AB², ये हो जाएगा √A² प्लस B² प्लस 4 टाइम्स ऑफ DC²। तो DC², यहाँ पर हम लिखेंगे अंडर रूट, यहाँ पर होल स्क्वायर आएगा, AB² है तो यहाँ पर स्क्वायर आएगा, 4 √DC होल स्क्वायर। तो DC क्या होगा, A/2 माइनस C होल स्क्वायर प्लस B/2 होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा।
तो स्क्वायर रूट से कैंसिल करते हैं हम, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं, ये हो जाएगा a माइनस 2c प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4c स्क्वायर अपॉन 4 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 ये है, और डिनोमिनेटर से भी हम 4 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 4/4, और ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा ए स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4c स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 4 के साथ कैंसिल हो गया, तो उसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4c स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा, 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये आ गई हमारी लेफ़्ट हैंड साइड। तो अभी हम राइट हैंड साइड लिखते हैं। राइट हैंड साइड क्या थी? 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। तो यहाँ पे हम 2 लिखते हैं, यहाँ पर हम ac डिस्टेंस मालूम करेंगे, तो ये हो जाएगा √a माइनस c होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पर होल स्क्वायर प्लस bc। तो bc आ जाएगी √c स्क्वायर होल स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा a माइनस सी होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ए स्क्वायर माइनस 2ac प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये आ जाएगा 2c स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये आ जाएगा प्लस 2c स्क्वायर और माइनस 2ac। जब ये 2 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आंसर जो है वो एक ही आए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, G is the centroid of a triangle ABC and P be any other point in the plane of the triangle, then prove analytically that ये 2 कंडीशंस हमने प्रूव करनी है। तो क्वेश्चन के मुताबिक
हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी हमारे पास एक ट्रायंगल है, और जी जो है जी वो उसका सेंट्रोइड है। सबसे पहले मैं पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स लिखता हूँ, 0, A, यहाँ पर होगा B, 0 और यहाँ पर होगा C, 0। और जी जो है जी वो इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड है। और सेंट्रोइड किस तरह से मालूम करते हैं, G = x1 + x2 + x3 अपॉन 3, y1 + y2 + y3 अपॉन 3। तो यहाँ से हम सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे x1 + x2 + x3। तो यहाँ पर आ जाएगा b + c अपॉन 3, y1 + y2 + y3। तो यहाँ पर आ जाएगा a अपॉन 3। तो पार्ट 1 में हमें ये कंडीशन प्रूव करनी है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे। ए के कोऑर्डिनेट्स हमने लिखे हैं 0, A, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं B, 0, और उसी तरीके से सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं C, 0, और जो सेंट्रोइड है इस सर्कल का सेंट्रोइड उसके कोऑर्डिनेट्स हैं B + C अपॉन 3, A अपॉन 3। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लेफ़्ट हैंड साइड को लेता हूँ। लेफ़्ट हैंड साइड को सबसे पहले मैं लेता हूँ। तो ये है लेफ़्ट हैंड साइड, इसको मैं सबसे पहले सॉल्व करता हूँ। 3 को मैं सेम लिखूँगा। जी ए डिस्टेंस हम मालूम करेंगे, जी ए। तो यहाँ पर हो जाएगा √ B + C अपॉन 3 होल स्क्वायर प्लस A अपॉन 3 माइनस A अपॉन 3 माइनस A होल स्क्वायर। यहाँ पर मैंने डिस्टेंस फार्मूला लगाया है, और यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा। कंडीशन के मुताबिक जी ए डिस्टेंस के ऊपर स्क्वायर है, प्लस जी बी। तो जी बी क्या होगा, जी बी यहाँ पर मैं लिखूँगा B + C अपॉन 3 माइनस B होल स्क्वायर प्लस A अपॉन 3 होल स्क्वायर होल √ और यहाँ पर होल स्क्वायर प्लस जी सी होगा यहाँ पर B + C अपॉन 3 माइनस C होल स्क्वायर प्लस A अपॉन 3 होल स्क्वायर होल √ और यहाँ पर स्क्वायर आएगा। तो उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले तो स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल करूँगा, यहाँ पर भी कैंसिल होगा, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी कैंसिल होगा। उसके बाद 3 में सेम लिखूँगा ब्रैकेट में A + C होल स्क्वायर अपॉन 9। ये जो स्क्वायर था ये 3 के ऊपर भी था, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। प्लस यहाँ पर हम LCM लेंगे, 3 आएगी LCM A - 3A होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर भी हम LCM लेंगे B + C - 3B होल स्क्वायर प्लस A अपॉन 3
होल स्क्वायर। यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे हम, b प्लस सी माइनस 3c होल स्क्वायर प्लस a/3 होल स्क्वायर प्लस a/3 होल स्क्वायर। 3 को हम सेम लिखेंगे। यहाँ पर b प्लस सी होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा b स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर अपॉन 9। और उसी तरीके से यहाँ पर a माइनस 3a, तो यहाँ पर आ जाएगा -2a। -2a का स्क्वायर होता है 4a स्क्वायर, यहाँ पर 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस b माइनस 3b, ये हो जाएगा -2b, तो c माइनस 2b स्क्वायर अपॉन 9 प्लस a स्क्वायर अपॉन 9 प्लस यहाँ पे c माइनस 3c, तो यहाँ पर आ जाएगा b माइनस 2c होल स्क्वायर अपॉन 9 प्लस a स्क्वायर अपॉन 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, डिनोमिनेटर से 9 कॉमन लेता हूँ, तो ये 9 यहाँ पर आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा, b स्क्वायर प्लस 2bc प्लस c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस, इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा c स्क्वायर माइनस 4bc प्लस 4b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो उसको भी मैं सॉल्व करता हूँ। ये आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4bc प्लस 4c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3, ब्रैकेट में बचेगा b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आ जाएगा 6b स्क्वायर प्लस 2bc माइनस 4bc, तो ये आ जाएगा माइनस 6bc। c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, तो यहाँ पर 6c स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो यहाँ पर 6a स्क्वायर। ब्रैकेट से हम 6 को अगर कॉमन लेते हैं, 6 को कॉमन लेते हैं तो 6/3 ब्रैकेट में बचेगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस bc। 6/3 को हम 2 लिखेंगे, तो ये आ गई हमारी लेफ़्ट हैंड साइड। अभी हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ bc स्क्वायर, ये आ जाएगा अंडर रूट b प्लस c होल स्क्वायर, और यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर मैं स्क्वायर लिखूँगा, यहाँ पर माइनस आएगा, प्लस ca होगा अंडर रूट c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और यहाँ पर होल स्क्वायर, प्लस a भी होगा अंडर रूट b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और यहाँ पर होल स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा b माइनस सी होल स्क्वायर, तो उसको हम सॉल्व करते हैं। b स्क्वायर माइनस 2bc प्लस c स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा प्लस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
ये आ जाएगा 2b² c² प्लस c², ये आ जाएगा 2c², a² प्लस a², यहाँ पर आ जाएगा 2a² माइनस 2bc। 2 यहाँ से कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा b² प्लस c² प्लस a² माइनस bc। तो ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आई है, तो हमने प्रूव कर दिया लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट P है वो ट्रायंगल के प्लेन पे कोई भी एक पॉइंट है और ये कंडीशन हमें प्रूव करनी है। तो यहाँ पर मानते हैं हम कि पॉइंट P यहाँ कहीं पर है और पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं D, E। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं D, E और कंडीशन हमें ये प्रूव करनी है। ये कंडीशन हमें प्रूव करनी है, तो सबसे पहले हम यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लूँगा लेफ़्ट हैंड साइड, यहाँ से मैं लेता हूँ लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड पे क्या है ये हम फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो PA डिस्टेंस क्या होगा, PA डिस्टेंस होगा अंडर रूट D² प्लस E माइनस A होल स्क्वायर, और यहाँ पर स्क्वायर है तो उसके ऊपर भी स्क्वायर लिखेंगे हम, प्लस PB डिस्टेंस होगा अंडर रूट D माइनस B होल स्क्वायर प्लस E², और यहाँ पर भी स्क्वायर लिखेंगे हम, प्लस PC हो जाएगा D माइनस C होल स्क्वायर प्लस E² अंडर रूट, और यहाँ पर भी होल स्क्वायर आएगा, होल स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो अगला स्टेप क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा D² E माइनस A होल स्क्वायर, इसको हम इस तरह से लिखेंगे E² माइनस 2EA प्लस A² प्लस D माइनस B होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा D² माइनस 2DB प्लस B² प्लस E² प्लस D माइनस C होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा D² माइनस 2DC प्लस C² प्लस E²। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, D² प्लस D² प्लस D², ये हो जाएगा 3D² E² प्लस E² प्लस E², ये हो जाएगा प्लस 3E² माइनस 2EA, ये हम लिखेंगे माइनस 2EA माइनस 2BD माइनस 2DB प्लस, तो यहाँ पर मैं A² लिखूँगा और B² की जगह पे मैं B² लिखूँगा और यहाँ पर C² लिखूँगा, तो माइनस 2DC लिखूँगा। ये आ गई हमारी लेफ़्ट हैंड साइड। तो उसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर डिस्टेंस GA हो जाएगा अंडर रूट B प्लस C अपॉन 3 होल स्क्वायर प्लस A अपॉन 3 माइनस A होल स्क्वायर, यहाँ पर भी होल स्क्वायर आएगा, G भी हो जाएगा अंडर रूट B प्लस C अपॉन 3 माइनस B होल स्क्वायर प्लस A अपॉन 3 होल स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा प्लस, तो यहाँ पर मैं GC लिखूँगा अंडर रूट
जी सी क्या हो जाएगा, बी प्लस सी अपॉन 3 माइनस सी होल स्क्वायर प्लस ए अपॉन 3 होल स्क्वायर। और उसके बाद हम लिखेंगे +3, ये कंटिन्यू है, +3 GP होल स्क्वायर। GP हो जाएगा, यहाँ पे होगा अंडर रूट बी प्लस सी अपॉन 3 माइनस डी होल स्क्वायर प्लस ए अपॉन 3 माइनस ई होल स्क्वायर। और यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा, स्क्वायर, और यहाँ पर 3 है, क्वेश्चन में यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, 3 + 3 GP, तो GP की जगह हमने ये लिखा। तो सबसे पहले हम स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल करते हैं, यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा, स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे b + c होल स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर 9 होता है अपॉन 9, प्लस यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगी 3a माइनस 3a होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर एलसीएम हम लेंगे, 3 आ जाएगी b + c माइनस 3b होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 9, प्लस यहाँ पर भी हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम जब हम लेंगे तो ये हो जाएगा b + c माइनस 3c होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 9, 3 को हम सेम लिखते हैं, ब्रैकेट में क्या होगा, यहाँ से हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ जाएगी 3 b + c माइनस 3d होल स्क्वायर, प्लस यहाँ से भी हम एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा a माइनस 3e होल स्क्वायर। तो यहाँ तक हो गया। अगला स्टेप होगा b + c होल स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे b स्क्वायर प्लस 2bc प्लस c स्क्वायर अपॉन 9, ये हम सेम लिखेंगे, प्लस a माइनस 3a, ये हो जाएगा -2a, और -2a का स्क्वायर होता है 4a, तो न्यूमरेटर में हमारा 9 आ जाएगा, 4a अपॉन 9, प्लस b माइनस 3b, ये हो जाएगा -2b, और c माइनस 2b होल स्क्वायर, यहाँ पर हम लिखेंगे c माइनस 2b का होल स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर 9 होता है अपॉन 9, प्लस a स्क्वायर अपॉन 9 प्लस c माइनस 3c, यह आ जाएगा -2c b माइनस 2c का होल स्क्वायर अपॉन 9 प्लस a स्क्वायर अपॉन 9, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 3 ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर 9 आता है, और न्यूमरेटर में जो है b + c माइनस 3d होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर 9 आएगा, और a माइनस 3e होल स्क्वायर। अभी हम अगला स्टेप करते हैं, ये मैं सेम लिखता हूँ, b स्क्वायर प्लस 2bc प्लस c स्क्वायर अपॉन 9, तो यहाँ पर आ जाएगा b स्क्वायर प्लस 2bc प्लस c स्क्वायर अपॉन 9, ये मैं सेम लिखता हूँ। यहाँ पर 4a स्क्वायर आएगा तो ये भी मैं सेम लिखूँगा, प्लस 4a स्क्वायर अपॉन 9, 4a स्क्वायर अपॉन 9 मैं सेम लिखता हूँ यहाँ पे, प्लस 4a स्क्वायर अपॉन 9
सी माइनस बी होल स्क्वायर की जगह पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ। हमें पता है कि सी माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होता है सी स्क्वायर माइनस 4bc प्लस 4b स्क्वायर। डिनोमिनेटर में 9 है, ये हम सेम लिखेंगे, प्लस उसके बाद ए स्क्वायर अपॉन 9, ये भी हम सेम लिखेंगे, प्लस बी माइनस 2c होल स्क्वायर, इसकी जगह पर हम लिखेंगे बी माइनस 2c होल स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4bc प्लस 4c स्क्वायर अपॉन 9 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 9। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्लस ए स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 3 मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लस 3 ब्रैकेट में जो है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए b प्लस सी माइनस 3d, तो उसको मैं b प्लस सी प्लस और ब्रैकेट में मैं लिखूँगा माइनस 3d। तो यहाँ से हम फॉर्मूला लगा सकते हैं a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। सी की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी माइनस 3d। तो ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये मैं फॉर्मूला ओपन करता हूँ, तो ये बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 2bc माइनस 6cd माइनस 6bd अपॉन यहाँ पर 9 सेम रहेगा अपॉन 9 प्लस a माइनस 3e होल स्क्वायर। तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 6ae प्लस 9e स्क्वायर अपॉन 9। तो यहाँ से मैं डिनोमिनेटर से 9 कॉमन लेता हूँ, तो क्या होगा 1/9 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 4bc प्लस 4b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 4bc प्लस 4c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। और यहाँ पे प्लस यहाँ से भी मैं अगर 9 को कॉमन निकालूँगा 3/9 आ जाएगा 3/9 और ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 2bc माइनस 6cd माइनस 6bd प्लस a स्क्वायर माइनस 6ae प्लस 9e स्क्वायर। तो अब हम इन ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करते हैं। 1/9 में सेम लिखता हूँ, 1/9 में सेम लिखता हूँ। इस ब्रैकेट में आप देखें बी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 6b स्क्वायर। 2bc माइनस 4bc माइनस 4bc, तो ये आ जाएगा माइनस 6bc। सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, तो ये आ जाएगा प्लस 6c स्क्वायर 6c स्क्वायर। 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 6a स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर जो है 1/3 आ जाएगा 1/3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस 1/3। तो ये ब्रैकेट जो है ये सेम ही रहेगी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 2bc
माइनस 6CD माइनस 6BD प्लस A² माइनस 6AE प्लस 9E²। उसके बाद यहाँ से हम 6 कॉमन लेंगे, 6 बार आ जाएगा 6/9, तो यहाँ पे बचेगा B² माइनस BC प्लस C² प्लस A² प्लस 1/3, और ये जो है ब्रैकेट ये सेम रहेगी, B² प्लस C² प्लस 9D² प्लस 2BC माइनस 6CD माइनस 6BD प्लस A² माइनस 6AE प्लस 9E²। तो यहाँ पर क्या होगा, 2/3 आ जाएगा, 2/3। अगर हम इस पूरी एक्सप्रेशन से 1/3 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 को अगर हम कॉमन लेंगे यहाँ से, 2 इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2B² माइनस 2BC प्लस 2C² प्लस 2A² प्लस ये हम सेम लिखेंगे यहाँ पे A² प्लस C² प्लस 9D² प्लस 2BC माइनस 6CD माइनस 6BD प्लस A² माइनस 6AE प्लस 9E²। 2B² प्लस B², ये हो जाएगा 3B², 2C² प्लस C², ये हो जाएगा 3C², 2A² प्लस A², ये हो जाएगा 3A² माइनस 2BC प्लस 2BC, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर प्लस 9D² है, प्लस 9D² प्लस 9E² प्लस 9E² माइनस 6CD माइनस 6DB और माइनस 6AE 1/3, ये हम सेम लिखेंगे। तो यहाँ पे इस पूरी ब्रैकेट से हम 3 कॉमन लेंगे, 3/3 आ जाएगा, 3/3, और ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा B² प्लस C² प्लस A² प्लस 3D² प्लस 3E² माइनस 2CD माइनस 2BD माइनस 2AE। 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो है ये हमारी आ गई राइट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आई हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने ये प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट इन अ ट्रायंगल द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ्स ऑफ द मीडियंस इज़ 3/4 द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ्स ऑफ द साइड्स। यहाँ पर हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसको नाम देते हैं हम ABC, और उसके मैं कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ। पॉइंट A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं A, B, और पॉइंट B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 0। पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स होंगे C, 0। हमें ये प्रूव करना है कि इस ट्रायंगल के मीडियंस का सम, मीडियन क्या होता है, इस मिड पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस, और इस साइड की मिड पॉइंट से अपोजिट एंगल का डिस्टेंस, और इस साइड की मिड पॉइंट से इसकी अपोजिट एंगल का डिस्टेंस। ये तीनों मीडियंस हैं, तो यहाँ पर मैं नाम देता हूँ पॉइंट D, पॉइंट E, पॉइंट F, ये 3 मीडियंस हैं।
तो क्वेश्चन में हमें एक कंडीशन दी गई है कि तीनों मीडियंस की लेंथ के स्क्वायर का सम हम करेंगे। तो मीडियंस क्या है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ AD एक मीडियन है, इसका स्क्वायर, प्लस BE दूसरा मीडियन है, इसका स्क्वायर, प्लस CF जो है तीसरा मीडियन है, इसका स्क्वायर। ये बराबर होगा 3/4 मतलब कि 3/4 और ब्रैकेट में हम लिखेंगे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ साइड्स। तो यहाँ पे AB लेंथ का स्क्वायर प्लस AC लेंथ का स्क्वायर प्लस BC लेंथ का स्क्वायर। तो ये कंडीशन हमें प्रूव करनी है। पॉइंट A जो हमने सपोज किया था A, B, पॉइंट B 0,0 और पॉइंट C जो है C,0 और ये जो मिड पॉइंट्स हैं पॉइंट D क्या है, मिड पॉइंट है BC का मिड पॉइंट है। तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, मिड पॉइंट फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे, कोऑर्डिनेट्स हम मालूम करेंगे, C/2 होगा और 0, C/2, 0 D के कोऑर्डिनेट्स। और इसी तरीके से E के कोऑर्डिनेट्स हम मालूम करेंगे, ये होंगे A + C/2, B/2 और F के कोऑर्डिनेट्स होंगे A/2, B/2। लेफ़्ट हैंड साइड में यहाँ पे लेता हूँ, लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर। लेफ़्ट हैंड साइड में लेता हूँ तो AD क्या होगा, AD यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला हम लगाएंगे तो AD हो जाएगा A - C/2 होल स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और इसके ऊपर भी हम स्क्वायर लगाएंगे प्लस BE। तो ये हो जाएगा अंडर रूट A + C/2 होल स्क्वायर प्लस B/2 होल स्क्वायर और इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा प्लस CF। तो ये आ जाएगा अंडर रूट A/2 माइनस C होल स्क्वायर प्लस B/2 होल स्क्वायर और यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा। तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, LCM हम लेते हैं, LCM 2 आ गई, 2A - C होल स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा A + C होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर, यहाँ पर हम 4 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस B स्क्वायर/ 4 आ जाएगा प्लस यहाँ पर हम LCM लेंगे A - 2C/2 होल स्क्वायर प्लस B स्क्वायर/ 4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2A - C होल स्क्वायर/ 4 प्लस B स्क्वायर प्लस यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस 2AC प्लस C स्क्वायर/ 4 प्लस B स्क्वायर/ 4 प्लस A स्क्वायर माइनस 4AC प्लस 4C स्क्वायर/ 4 आ जाएगा।
प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ पर आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4ac प्लस सी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4c स्क्वायर 4c स्क्वायर अपॉन 4 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ से मैं एलसीएम लेता हूँ। एलसीएम आ जाएगी, एलसीएम हमारी आ जाएगी 4। न्यूमरेटर में बचेगा ए स्क्वायर माइनस 4ac प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई होगा तो ये 4b स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4c स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में आप देखें 4a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 6a स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, यहाँ पर भी आ जाएगा 6c स्क्वायर, 4b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा 6b स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 2ac, तो ये आ जाएगा माइनस 6ac अपॉन 4। तो ये आ गई हमारी लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड हमारी ये आई है, तो राइट हैंड साइड भी ये आनी चाहिए। तो ये राइट हैंड साइड में सोल्व करता हूँ। 3/4 सेम लिखेंगे, ब्रैकेट में ए बी डिस्टेंस होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर स्क्वायर है तो उसके ऊपर हम स्क्वायर लिखेंगे, प्लस ए सी डिस्टेंस होगा अंडर रूट ए माइनस सी होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसके ऊपर भी हम स्क्वायर लिखेंगे। बी सी डिस्टेंस होगा अंडर रूट सी स्क्वायर, और इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा। स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 3/4 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस सी होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ac प्लस सी स्क्वायर, और ये प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ब्रैकेट में आप देखें ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आ जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस 2b स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस 2c स्क्वायर, और माइनस 2ac, ये सेम लिखेंगे। 3/4 इस ब्रैकेट से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा 6a स्क्वायर प्लस 6b स्क्वायर प्लस 6c स्क्वायर माइनस 6ac अपॉन 4। ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है दोनों का आंसर सेम है, तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इस क्वेश्चन में हमें प्रूव ये करना है कि जो पैरेललोग्राम है उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होंगे। तो यहाँ पर एक हमने पैरेललोग्राम लिया है, इसको मैं नाम देता हूँ ABCD। इसके मैं कोऑर्डिनेट्स लिखता हूँ। सबसे पहले आप ध्यान से देखिएगा, D जो है पॉइंट D वो ओरिजिन पे मौजूद है, तो ये हो जाएगा 0,0, और इसी तरीके से पॉइंट C जो है पॉइंट C
पॉइंट सी जो है वो एक्स एक्सिस पे मौजूद है, तो उसको मैं लिखूँगा C,0। इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा और x की कोई ना कोई वैल्यू होगी। और पॉइंट B जो है, पॉइंट B को मैं लिखता हूँ A,B। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये शेप जो है ये पैरेललोग्राम है, तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस बराबर होगा इस डिस्टेंस के, इस डिस्टेंस के ये डिस्टेंस बराबर होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक A डिस्टेंस है और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है C डिस्टेंस है, और ये पैरेललोग्राम है। हमें पता है कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इक्वल है इस डिस्टेंस के, तो इसको मैं लिखूँगा A माइनस C कोमा A माइनस C कोमा B इसलिए लिखा क्योंकि ये जो लाइन है ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो उस लाइन के हर पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू सेम रहेगी। हमें प्रूव ये करना है कि मिड पॉइंट ऑफ AC जो है वो बराबर है मिड पॉइंट ऑफ BD के। मिड पॉइंट ऑफ AC बराबर है मिड पॉइंट ऑफ BD के, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ से सबसे पहले मैं मालूम करता हूँ मिड पॉइंट ऑफ AC, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट फार्मूला हम लगाएंगे x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, तो ये आ जाएगा x1 A माइनस C प्लस x2 C है अपॉन 2, और y कोऑर्डिनेट क्या है y1 प्लस y2, तो ये आ जाएगा B अपॉन 2। माइनस C प्लस C कैंसिल हो जाएगा, A अपॉन 2 और y कोऑर्डिनेट है B अपॉन 2, y कोऑर्डिनेट है B अपॉन 2 और x कोऑर्डिनेट है A अपॉन 2। पॉइंट आ गई A अपॉन 2 कोमा B अपॉन 2, ये मिड पॉइंट है AC का, मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट ये है। अब हम मालूम करेंगे BD का मिड पॉइंट। यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर मिड पॉइंट ऑफ BD का मिड पॉइंट क्या होगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, तो ये आ जाएगा A अपॉन 2 और y बराबर होगा y1 प्लस y2, ये आ जाएगा B अपॉन 2। तो मिड पॉइंट ऑफ BD जो है, मिड पॉइंट ऑफ BD जो है वो हमारे पास आया है A अपॉन 2 कोमा B अपॉन 2। तो ये दोनों जो लाइन्स होंगी एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही होगी, तो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, इसको हम नाम देते हैं ABC, इसको हम नाम देते हैं ABCD। तो क्वेश्चन के मुताबिक इन साइड्स के जो मिड पॉइंट होंगे, ये जो मिड पॉइंट है इसको मैं इसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करूँगा और इसको मैं इसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करूँगा। तो ये जो लाइन सेगमेंट दो बनी है, ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही होंगी, ये हमें प्रूव करना है। इसको मैं नाम देता हूँ EFGH। Show also that the line segment joining the midpoints of the diagonals of the quadrilateral is also bisect at the same point। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसके डायगोनल्स का जो मिड पॉइंट होगा, फॉर एग्जांपल डायगोनल AC का मिड पॉइंट ये है और डायगोनल BD का जो मिड पॉइंट है वो ये है।
अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि डायगोनल्स के जो मिड पॉइंट होंगे उन दोनों को आप ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर मैं मानता हूँ ये पॉइंट P है, पॉइंट Q है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये लाइन सेगमेंट जो है PQ ये भी उसी पॉइंट पे बाइसेक्ट करेगी। तो ये हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिख दीजिएगा कि पॉइंट E इज़ दी मिड पॉइंट ऑफ AB, पॉइंट F इज़ दी मिड पॉइंट ऑफ BC। यह आप खुद लिखिएगा, मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिखता हूँ। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स x1, y1, x1, y1। पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स होंगे x2, y2। पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स होंगे x3, y3। और इसी तरीके से पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स होंगे x4, y4। तो उसको मैं लिखता हूँ A इज़ इक्वल टू x1, y1, B इज़ इक्वल टू x2, y2, C इज़ इक्वल टू x3, y3। इसी तरीके से D जो है x4, y4। पॉइंट E जो है वो मिड पॉइंट है AB का। तो पॉइंट E के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? पॉइंट E के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। और इसी तरीके से पॉइंट F क्या है? BC का मिड पॉइंट है। तो पॉइंट F के कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 प्लस x3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2। और पॉइंट G के कोऑर्डिनेट्स होंगे x3 प्लस x4 अपॉन 2, y3 प्लस y4 अपॉन 2। और पॉइंट H के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 प्लस x4 अपॉन 2, y1 प्लस y4 अपॉन 2। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये प्रूव करता हूँ कि EG लाइन सेगमेंट जो है वो HF को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट तभी करेगी जब इन दोनों का मिड पॉइंट सेम होगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मिड पॉइंट ऑफ EG लाइन सेगमेंट EG का जो मिड पॉइंट है वो होगा x1 प्लस x2। मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2। ये हो गया पॉइंट E का x कोऑर्डिनेट प्लस पॉइंट G का x कोऑर्डिनेट। यहाँ पर है x3 प्लस x4 अपॉन 2 और यहाँ पर 2 आएगा। इसी तरीके से y1 प्लस y2 अपॉन 2 प्लस y3 प्लस y4 अपॉन 2। यहाँ पर EG लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। LCM लेंगे 2 आ जाएगा और ये 2 जो है इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। ये आ गया x कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 अपॉन यहाँ पर 2 LCM आएगी और ये 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो ये आ जाएगा 4। ये आ गया लाइन सेगमेंट EG का मिड पॉइंट। इसी तरीके से हम HF का मिड पॉइंट मालूम करेंगे। मिड पॉइंट ऑफ HF लाइन सेगमेंट तो उसका हो जाएगा x2 प्लस x3 अपॉन 2 प्लस x1 प्लस x4 अपॉन 2 यहाँ पर आ जाएगा y2 प्लस y3 अपॉन 2 प्लस y1 प्लस y4 अपॉन 2 और यहाँ पर 2 आ जाएगा। यहाँ पर LCM 2 आएगी और ये 2 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। x2 प्लस x3 प्लस x1 प्लस x4 यहाँ पर भी 4 आ जाएगा
y2 प्लस y3 प्लस y1 प्लस y4। तो यहाँ पर आप देखें लाइन सेगमेंट EG का जो मिड पॉइंट है और लाइन सेगमेंट HF का जो मिड पॉइंट है दोनों सेम है। उसके बाद हम लाइन सेगमेंट PQ का मिड पॉइंट मालूम करते हैं। P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x1 प्लस x3 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y3 अपॉन 2। पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 प्लस x4 अपॉन 2 कोमा x2 प्लस x4 अपॉन 2 कोमा y2 प्लस y4 अपॉन 2। तो अब हम PQ का मिड पॉइंट मालूम करते हैं। मिड पॉइंट ऑफ PQ ये बराबर होगा x1 प्लस x3 अपॉन 2 x1 प्लस x3 अपॉन 2 प्लस x2 प्लस x4 अपॉन 2 x2 प्लस x4 अपॉन 2 और यहाँ पर भी 2 आएगा कोमा y1 प्लस y3 अपॉन 2 प्लस y2 प्लस y4 अपॉन 2। इसकी LCM 2 आएगी, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 आ जाएगा। 4 न्यूमरेटर में आएगा x1 प्लस x3 प्लस x2 प्लस x4 कोमा और यहाँ पर भी 4 आ जाएगा और न्यूमरेटर में आ जाएगा y1 प्लस y3 प्लस y2 प्लस y4। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हमारे पास तीनों लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट सेम आया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो 3 लाइनें हैं ये तीनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है। तो हमें यही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 7 है L, M and N are respectively the midpoints of the sides AB, AD, CD of a square ABCD. Prove that DL and MN trisect each other. तो यहाँ पर हमारे पास एक स्क्वायर है, इसको नाम दिया गया है ABCD और कहा यह जा रहा है कि पॉइंट L जो है L वो मिड पॉइंट है AB का और M जो है वो AD का मिड पॉइंट है और इसी तरीके से N जो है वो CD का मिड पॉइंट है। हमें प्रूव ये करना है कि ये जो LD लाइन सेगमेंट है, LD लाइन सेगमेंट ये ट्राइसेक्ट कर रहा है MN को और MN लाइन सेगमेंट जो है ये ट्राइसेक्ट कर रहा है LD लाइन सेगमेंट को। सबसे पहले इनके हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,0, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं A,0 और इसके होंगे A,B। क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसका और इसका B और C का जो x कोऑर्डिनेट है वो सेम रहेगा। और उसी तरीके से पॉइंट A जो है वो y एक्सिस पे मौजूद है तो यहाँ ये हो जाएगा 0,B होगा। यहाँ पर A इज़ इक्वल टू 0,B, B इज़ इक्वल टू A,B, C इज़ इक्वल टू A,0, D इज़ इक्वल टू 0,0। L जो है वो AB का मिड पॉइंट है तो L के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे A/2 कोमा A/2 कोमा B। M जो है वो MAD का मिड पॉइंट है तो ये आ जाएगा 0, B/2 और N जो है NDC का मिड पॉइंट है, NDC का मिड पॉइंट है तो ये आ जाएगा A/2, 0। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि MN जो है DL को ट्राइसेक्ट कर रहा है। उसका मतलब ये है कि ये दोनों लाइन सेगमेंट एक दूसरे को 2:1 से इंटरनली डिवाइड कर रही है।
तो यहाँ पर हमें रेशो दिया गया है 2:1। तो सबसे पहले मैं लाइन सेगमेंट एम एन के लिए मैं मालूम करूँगा फॉर एम एन। इंटरनल डिवीज़न का फॉर्मूला ये होता है x = m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2, y = m1 y2 + m2 y1 / m1 + m2 x। यहाँ पर m1 की जगह पर मैं 2 लिखूँगा, m1 x2 की जगह पर मैं 0 लिखूँगा, प्लस m2 यहाँ पर 1 है, यहाँ पर मैं 1 लिखूँगा, और x1 की जगह में a/2 लिखूँगा अपॉन 2 + 1, m1 + m2, यहाँ पर मैं लिखूँगा 2 + 1। ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा a/2 अपॉन 3। तो ये बराबर होता है a/6 के। a/6 हमारा आ गया x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट हम मालूम करते हैं। y = m1 की जगह पर मैं 2 लिखूँगा, y2 की जगह पर मैं यहाँ पर b/2 लिखूँगा, b/2 प्लस m2 यहाँ पर 1 है और y2 जो है 0 है, अपॉन m1 + m2, यहाँ पर आ जाएगा 2 + 1। तो यहाँ पर हमारा y कोऑर्डिनेट आ गया 2 के साथ कैंसिल हो गया, b/3 हमारे पास आ गया। तो यहाँ पर जो लाइन सेगमेंट DL है वो MN को जो डिवाइड कर रही है, MN को a/6, b/3 इस पॉइंट पे डिवाइड कर रही है। उसके बाद हम मालूम करेंगे DL के लिए। फॉर DL m1 यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर मैं 2 लिखूँगा, x2 की जगह पर मैं यहाँ पर 0 लिखूँगा, 0 प्लस m1 1 है, x1 जो है यहाँ पर a/2 है, a/2 अपॉन m1 + m2, यहाँ पर आ जाएगा 2 + 1। ये 0 हो जाएगा, a/2 अपॉन ये 3 हो जाएगा, तो ये बराबर होता है a/6 के। तो x कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया। इसी तरीके से हम y कोऑर्डिनेट मालूम करेंगे। y = m1 यहाँ पर 2 है, y2 यहाँ पर 0 है, प्लस m2 1 है और y1 जो है यहाँ पर b है, अपॉन m1 + m2 2 + 1। y कोऑर्डिनेट जो आ गया b/3। तो यहाँ पर हमने मालूम कर दिया ये दोनों लाइन सेगमेंट एक दूसरे को 2:1 से डिवाइड कर रही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रूव दैट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ एनी पैरेललोग्राम इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स। यहाँ पर आपके सामने एक पैरेललोग्राम है, इसको मैं नाम देता हूँ ABCD। तो यहाँ पर हमें प्रूव ये करना है कि पैरेललोग्राम के चारों साइड के स्क्वायर का जो सम होगा वो बराबर होगा उसके डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के बराबर। तो यहाँ पर हम कंडीशन जो हमें प्रूव करनी है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। ये कंडीशन हमें प्रूव करनी है। तो यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट्स लिखता हूँ। पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,0, पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स होंगे 1,0, पॉइंट B के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे B,C, पॉइंट A का x कोऑर्डिनेट होगा B - A, और पॉइंट A का y कोऑर्डिनेट होगा
सी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो ये सी होगा, तो ये भी सी होगा। अंडर रूट ए बी है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा बी माइनस बी प्लस ए होल स्क्वायर प्लस सी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस, और इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा, ए बी स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर लिखूँगा, बी सी आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस ये ज़ीरो है तो यहाँ पर आ जाएगा सी स्क्वायर और इसके ऊपर भी स्क्वायर है प्लस सी डी, तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट ये ज़ीरो है तो यहाँ पर ए स्क्वायर आ जाएगा और इसके ऊपर भी होल स्क्वायर प्लस ए डी है, यहाँ पर आ जाएगा बी माइनस ए, ये ज़ीरो है तो यहाँ पर स्क्वायर लिखूँगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हम यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड सबसे पहले सोल्व कर रहे हैं, लेफ़्ट हैंड साइड, यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल करता हूँ, स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल करता हूँ। उसके बाद ये इक्वेशन हमारे पास आ गई, b माइनस बी ज़ीरो होगा तो यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर सी माइनस सी, ये ज़ीरो हो जाएगा प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है, प्लस सी स्क्वायर में सेम लिखूँगा प्लस ए स्क्वायर में यहाँ पे लिखूँगा प्लस बी माइनस ए होल स्क्वायर, ये बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 2ba प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में सेम लिखूँगा। तो ये हमारी आ गई लेफ़्ट हैंड साइड, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 2b स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 2c स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस 2ba माइनस 2ab, यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस 4ab। यह आ गई हमारी लेफ़्ट हैंड साइड, ए सी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, यह हम मालूम करते हैं, यह आ जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 ए माइनस बी प्लस ए होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ये आ जाएगा सी स्क्वायर और यहाँ पर होल स्क्वायर आएगा प्लस डी बी, यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और यहाँ पर होल स्क्वायर। सबसे पहले स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल करते हैं, ये आ जाएगा 2a प्लस ए, 2a आ जाएगा 2a माइनस बी होल स्क्वायर, ये बराबर होता है 4a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ये सी स्क्वायर हम सेम लिखेंगे प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर हम लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 2b स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 2c स्क्वायर माइनस 4ab। यहाँ पर आप देखें दोनों आंसर हमारे पास सेम आए हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड आर इक्वल। तो यहाँ पर हमें एक शेप दी गई है, इसको हम कहते हैं ट्रेपेजॉइड, ऐसी शेप जिसके दो साइड पैरेलल हो और दो साइड नॉन पैरेलल हो। यहाँ पर ये दोनों साइड पैरेलल है और ये नॉन पैरेलल है। यहाँ पर आइसोसेलेस की बात की गई है, तो आइसोसेलेस उसको कहते हैं जिसमें जो ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं
इनकी लेंथ बराबर हो, तो इसकी लेंथ बराबर होगी इससे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ए बी, इसको हम नाम देते हैं सबसे पहले ए बी सी डी। तो यहाँ पर डी के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,0 0,0, सी के कोऑर्डिनेट्स होंगे a,0 और बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे b,c। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसके दो साइड पैरेलल है और दो साइड की लेंथ जो है वो बराबर है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस से। तो उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि a माइनस बी यहाँ पर है, तो a माइनस बी में करूँगा तो ये जो डिस्टेंस आ जाएगा वो उसके बराबर होगा। ये दोनों क्योंकि आइसोसेलेस है तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा a माइनस बी, यहाँ से लेके यहाँ तक a है और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये b है, तो a माइनस बी करूँगा हमारे पास ये लेंथ आ जाएगी और ये लेंथ जो है ये इसके बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा a माइनस बी कोमा, और ये पैरेलल है तो यहाँ पर आ जाएगा c। तो यहाँ पर हम डायगोनल मालूम करते हैं, ए सी डायगोनल होगा एक और दूसरा होगा डायगोनल बी डी। तो यहाँ पर ए सी हम मालूम करते हैं सबसे पहले, डायगोनल ए सी बराबर होगा अंडर रूट x2 माइनस x1, यहाँ पर आ जाएगा a माइनस a प्लस बी, माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा c स्क्वायर। तो यहाँ पर a माइनस a 0 हो जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, डायगोनल ए सी हमारे पास आ गया अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अभी हम मालूम करेंगे डायगोनल बी डी बराबर होगा अंडर रूट x2 माइनस x1, ये आ जाएगा बी स्क्वायर, ये आ जाएगा सी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए सी की लेंथ बराबर आई है बी डी के, हमें यही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रूव दैट द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट्स ऑफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपजॉइड इक्वल्स हाफ द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स। यहाँ पर आपके सामने एक ट्रेपजॉइड मौजूद है, इसको मैं नाम देता हूँ ए बी सी डी। तो उसके मैं कोऑर्डिनेट्स लिखता हूँ, ये होगा 0,0, ये होगा a,0 और ये होगा c,d। पॉइंट ए का जो x कोऑर्डिनेट होगा उसको मैं e नाम देता हूँ और y कोऑर्डिनेट सेम होगा d। तो यहाँ पे कह रहा है कि मिड पॉइंट्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स, एक ये मिड पॉइंट होगा और दूसरा ये मिड पॉइंट होगा, इसको मैं नाम देता हूँ e और इसको मैं नाम देता हूँ f। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि EF जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा EF जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा हाफ मतलब कि 1/2 द सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब कि जो पैरेलल साइड्स हैं ए बी पैरेलल साइड है और डी सी जो है ये पैरेलल साइड्स हैं। तो यहाँ पर ए बी जो लेंथ आएगी उसको हम प्लस करेंगे डी सी लेंथ से। तो ये कंडीशन हमें प्रूव करनी है। पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट्स होंगे e/2, d/2 और पॉइंट एफ के कोऑर्डिनेट्स होंगे a + c/2, d/2। तो यहाँ से मैं EF डिस्टेंस मालूम कर सकता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हमने लेफ़्ट हैंड साइड ली है, तो EF डिस्टेंस क्या होगा x2 - x1 a + c
अपॉन 2 माइनस ई अपॉन 2 होल स्क्वायर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 डी अपॉन 2 माइनस डी अपॉन 2 होल स्क्वायर अंडर रूट, यहाँ पर 2 एलसीएम आएगी, यहाँ पर हम 2 लिखेंगे और न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा a प्लस सी माइनस ई होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर d माइनस डी ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास डिस्टेंस आ गया a प्लस सी माइनस ई अपॉन 2। लेफ्ट हैंड साइड आ गई, राइट हैंड साइड ये है तो उसको हम लिखते हैं 1/2 ए बी डिस्टेंस ए बी होगा अंडर रूट सी माइनस ई होल स्क्वायर प्लस डी माइनस डी ये 0 हो जाएगा, डी माइनस डी होल स्क्वायर प्लस डी सी आ जाएगा अंडर रूट, ये आ जाएगा ए स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1/2 अंडर रूट सी माइनस ई होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा प्लस ए जो है यहाँ पे ये हम सेम लिखेंगे 1/2 सी माइनस ई प्लस ए ब्रैकेट में। अगर इस 1/2 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ए को मैं सबसे पहले लिखता हूँ ए प्लस सी माइनस ई अपॉन 2 ये हो जाएगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारी ये आई थी और राइट हैंड साइड भी ये आई है, हमने ये कंडीशन प्रूव कर दी। आज हमने एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट सॉल्व की है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।